जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे मुकाबले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो कई अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो के जरिए से दूंगा, लेकिन जो अभी ताजा अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो इजराइल के लिए बड़े नुकसान वाली खबर है। इजराइल के एक नहीं, दो नहीं, तीन F-35 फाइटर जेट जो है ईरान की आर्मी ने मार गिराए हैं और उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। इवन खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल के ये जो 3 फाइटर जेट F-35 ईरान ने डिस्ट्रॉय किए हैं, इनको मारे, इसमें पायलट्स जो थे उनको भी कैप्चर कर लिया है, जिसमें 2 जेंट्स और 1 लेडीज इजरायली एयरफोर्स की जवान बताई जा रही, जिसको ईरान ने पकड़ लिया है। और ईरान पहला देश बना है जिसने F-35 एयरक्राफ्ट यानी फाइटर एयरक्राफ्ट को मारने का मकाम हासिल किया है। इसको लेकर के ईरान की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया, जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ आज की रात इजराइल के लिए बहुत भारी होने वाली है। 2000 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर फेंकने के लिए ईरान ने तैयार कर ली हैं और वो किसी भी वक्त इजराइल में फेंकी जा सकती हैं। इसको लेकर के इराक ने अब ईरान से एक बड़ी रिक्वेस्ट की है। साथ ही साथ कई और मुल्कों ने ईरान से यह कहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि 2 सालों से गाजा में यह सब कुछ हो रहा है, तमाशा चल रहा है, कोई बोलने नहीं आया। लेकिन जब हमने जवाबी कार्रवाई अब शुरू की है तब तमाम लोग चमचागिरी करने आ गए। अब हम सबसे कहते हैं कि चुप रहिए, हम किसी की नहीं सुनेंगे। किस तरीके से, हालांकि इजराइल की तरफ से भी ईरान के ऊपर कई जगह हमले किए गए, जिसमें कई लोगों के खत्म होने की भी खबर है। इजराइल के अंदर भी कई लोगों के खत्म होने की खबर है। एक एक करके तमाम जानकारियां मैं आपको दूंगा। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए उसके जवाब में ईरान ने ये जो हमला किया है, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर रखिए। आपको क्या लगता है, ईरान और इजराइल में कौन सही है? कमेंट में इस पर भी अपनी राय रखिए और हां, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहली और बड़ी खबर यह सामने निकल कर आ रही है, 2000 से ज्यादा मिसाइलों से अब ईरान इजराइल के ऊपर अगला हमला करने जा रहा है। यहां पर सीधे सीधे ईरान ने यह कह दिया है कि अब हमारे टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने, सैन्य अड्डे हैं और साथ ही साथ जो लॉन्च पैड है जहां से रॉकेट्स वगैरह, मिसाइलें वगैरह थोड़ी बहुत इजराइल भेज रहा है, उनको हम अब डिस्ट्रॉय करेंगे। इससे पहले मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया है और कई आर्मी ठिकानों को भी नेस्तो नाबूद किया है। लेकिन अभी भी कुछ साइट्स ऐसी हैं जिनको टारगेट करना बाकी है और अब 2000 मिसाइलों से उन्हीं को टारगेट करने की बात ईरान कर रहा है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यह मुकाबला अब खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब रूस और चाइना की एंट्री हो चुकी है इस मामले में। चाइना ने बाकायदा अब ईरान को फ्यूल सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिससे मिसाइलों को और तेजी से बनाने का काम ईरान में शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम चीजें मतलब जो है इंक्लूड करनी रहती हैं, मिलानी रहती है, जिसमें फ्यूल बहुत अहम भूमिका निभाता है। और वो फ्यूल अब चीन जो है ईरान को सप्लाई कर रहा है, ये भी अपडेट सामने आ रही है। साथ ही साथ रशिया के एक बड़े सेना के अधिकारी ने कहा है कि यह विश्व युद्ध 3 शुरू हो चुका है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई है और बाकायदा 6 लाख से ज्यादा फौजियों को तैयार रहने की हिदायत रूस ने दे दी है। यानी रूस की एंट्री अब ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ शुरू हो सकती है, जिससे ये वर्ल्ड वॉर 3 की सुबहाट देखने को मिल सकती है। यहां पर एक और बड़ी खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ईरान पहला मुल्क बना है जिसने इजराइल के अमेरिका मेड F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को मारने का मुकाम हासिल किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, तेहरान टाइम्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है कि ईरान आर्मी एक और इजरायली F-35 विमान को मार गिराया है। अब इजरायली F-35 विमान के डिस्ट्रॉय होने का जो आंकड़ा है वो 3 पहुंच गया है। 3 विमानों को ईरान ने अभी तक खत्म कर दिया है। इन तीनों विमानों के अंदर बैठे पायलट्स को भी पकड़ लिया, जिसमें 2 जेंट्स 1 लेडीज बताई जा रही। इनको मतलब जो है ईरानी जो सेना है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। F-35 फाइटर जेट को मार गिराने वाला दुनिया का पहला देश ईरान बन गया है। इजरायली पायलट भी इसमें पकड़े जा चुके हैं, ये कंफर्म हो रहा है। तो इससे आप समझिए कि हालात किस तरीके से खराब होते जा रहे हैं। अब ईरान की तरफ से थोड़ी देर पहले इजराइल पर फिर हमला किया गया, उसका वीडियो भी सामने आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए वीडियो।
जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लिया है, ये इजराइल के अंदर तेल अवीव में सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं और जो वहां के हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं। इन हालातों से ऐसा संकेत मिल रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के वो उस तरीके से ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। इजराइल का थार्ड जो अमेरिका से भीख में इजराइल को मिला है, उस मतलब एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम, उसके बाद एक और मतलब उपकरण पूरी तरीके से फेल साबित हो रहे हैं और ईरान अपनी कहीं ना कहीं मंशा में कामयाब होता नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अब इजराइल ने भारत के खिलाफ भी साजिशें करना शुरू कर चुका है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यह इजरायली एयरफोर्स की तरफ से शेयर की गई है। इसमें आप देखिए भारत का कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो इजराइल ने पाकिस्तान का बता दिया है। कुछ हमारे देश के ही भक्त ऐसे हैं जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे, आगे उनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनके मुंह पर जूता मारने वाली यह खबर है। आप देखिए इजराइल ने जिसके तलवे चाटने के लिए हमारे देश के कुछ भक्त लगे हुए हैं, उसने भारत के अहम अंग कश्मीर को पाकिस्तान का बता दिया है। इसको लेकर के अशोक कुमार पांडे जो कि जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट है और वो इतिहासकार भी, उन्होंने कहा है कि इजराइल कैसा दोस्त है भारत का जो हमारा नक्शा गलत पोस्ट करता है, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाता है और भक्तों के हाथ पांव जोड़ने पर भी डिलीट नहीं करता है। यानी भारत की तरफ से इस पर ऐतराज जताया गया, उसके बावजूद भी इजरायली आर्मी जो एयरफोर्स है उसने इस नक्शे को डिलीट नहीं किया है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इजराइल की मंशा क्या है। पाकिस्तान की सपोर्ट में ये इजराइल भारत के नक्शे को पाकिस्तान का बता रहा है, भारत के हिस्से को पाकिस्तान का बता रहा है। सोचिए अब हमारे देश में देश से मोहब्बत करने वाले लोग अगर उनके अंदर थोड़ी भी देशभक्ति वाली चीज होगी तो इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बावजूद मैं आपको स्क्रीन पर वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये हमारे देश के ही कुछ लोग हैं जो इजराइल के सपोर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन अफसोस यहां पर फलस्तीन का झंडा फहराने पर लोगों को अरेस्ट करने वाली पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। इनको कुछ अलग ही परमिशन मिली हुई है इजराइल की सपोर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में नारेबाजी यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने अब इजराइल के चमचे देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस किसी ने भी इजराइल के साथ मिलकर हम पर हमले की कोशिश की तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने पश्चिमी सहयोगियों को चेतावनी दी है, इजराइल पर उसके हमलों को रोकने का कोई भी प्रयास सीधे जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा देगा। कोई भी देश जो इजराइल पर ईरानी हमलों को विफल करने में भाग लेता है वह ईरानी सेना द्वारा फारस की खाड़ी के देशों में सैन्य ठिकानों, फारस की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों और नौसैनिक जहाजों सहित मिली भगत वाली सरकार के सभी क्षेत्रीय ठिकानों को निशाना बनाए जाने के अधीन होगा। तो आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से खामेनी ने धमकी दी है। साथ ही साथ इराक ने तो बाकायदा रिक्वेस्ट की है ईरान से कि प्लीज अमेरिका के जितने भी इराक के अंदर एयरबेस हैं उनको ईरान निशाना ना बनाए, उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ग्लोब आई न्यूज की यह खबर, तो आप समझ जाइए कि हालात किस तरीके से खराब हो रहे हैं। इवन इजरायली शहर रिशोन लेजियोन के मेयर ने एक बयान दिया है। उन्होंने ईरान के हमले में हुए नुकसान को लेकर के कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक जो नुकसान कल रात को हुआ है वो कभी नहीं देखा ऐसा नुकसान, और ऐसा हमला इजराइल पर कभी नहीं हुआ जो कल हुआ है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल के अंदर क्या हालात है। खैर इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर न सब्सक्राइब जरूर करें। एक और खबर मैं आप लोगों को दे देता हूं जो कि अपने आप में बहुत अहम है। यहां पर खबर आ रही है, जॉर्डन जो मुस्लिम कंट्री है, इसने बाकायदा ईरान की मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि जॉर्डन अब इजराइल के सपोर्ट में हो गया है। अब आप सोचिए कि ये मुस्लिम ममालिक कितने बेगैरत हैं, इनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। ये किसका साथ दे रहे हैं आप देख सकते हैं, फिर दिखावा करते हैं कि वो गाजा के लोगों के साथ में है। खैर इस पर आप अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।